सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 23 मार्च 2026, 23 मार्च 2026 मंडे, सोमवार का है दिन। और दोस्तों, अगर मैं इस वीकेंड पर बात करूं तो वीकेंड पर ट्रंप साहब ने फिर से धमकाया, हड़काया ईरान को कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मंगलवार सुबह मतलब हमारे देश के हिसाब से लगभग 5 बजे के आईएसटी, मंगलवार आईएसटी 5 AM से पहले पहले खोलो, वरना कहर बरपाया जाएगा ईरान पर। और हो अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं, उन सबको, जो सबसे बड़े पावर प्लांट्स हैं, उनको सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा इस बार इस तरह से वार किया जाएगा कि याद रखा जाएगा पुश्तों तक। लेकिन ईरान कहाँ कम है। ईरान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जो करना चाहो करो, पर ये मत भूलो कि तुम्हारे यूएस के बहुत सारे बेसिस हैं, यूएस के बेसिस हैं जो आपके अरेबियन नेशंस हैं उसके बिल्कुल नेक्स्ट टू देम, कोई कतार, कोई यूएई, कोई बहरीन, जिस पर ऑलरेडी ईरान हमला कर रहा है। कहता कि वो भी याद रखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। अगर दोस्तों मैं ये बात करूं कि क्या कर सकता है, बेसिकली प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर जो ईरान अपनी आई पर आ जाए, अमेरिका तो देखो सबको मालूम है सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन अगर ईरान भी अपनी ताकत पर आ जाए तो जो पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर बहुत बुरी मार मार सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो इंटरनेट केबल है, जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट केबल सिस्टम जो है हॉर्मुज से ही होके गुजरता है। अगर वो इसको कट ऑफ कर देता है तो पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है कि इंटरनेट चला गया तो क्या करोगे भाई। ना न्यूज का कोई, आज की डेट में तो इंटरनेट के बिना कोई रहता ही नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और ये भी मत भूलिए कि अगर हम मार्च की ही बात करें तो 95% डाउन है जो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आपका जहाज गुजरते हैं, वो 95% ड्रॉप इन शिपिंग सिंस ईरान ब्लॉक्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मार्च 1 से लेकर 21 तक कमोडिटी कैरियर्स की सिर्फ 124 क्रॉसिंग्स हैं, 124 क्रॉसिंग्स, जो कि 95% डिक्रीज है एज पर द एनालिटिक्स फर्म प्लेयर, KPLER जिसको कहते हैं, वो कहता है कि 95% डाउन है। और इन 124 में से भी जो 75 ऑयल टैंकर्स और गैस कैरियर्स हैं, वो ट्रैवल टू ईस्ट आउट हैं वो, और वेस्ट में नहीं गए हैं, ट्रैवल ईस्ट आउट ऑफ द स्ट्रेट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अपनी मार्केट की क्या स्थितियां हैं। अपनी मार्केट की स्थितियां तो बेसिकली ईरान और यूएस और इजराइल के ऊपर स्थित आजकल चल रही हैं। और ट्रंप क्या बोल देते हैं, ट्रंप सबसे बड़ा, क्या कहते हैं उसको, इंडिकेटर है आज की डेट में। एनीवेज 5,518 करोड़ के नेट सेल में, कैश में बैठे हुए दिखाई दिए थे हमको शुक्रवार को एफआईआई, और डीआईआई 5,706 करोड़ के नेट बाय में जरूर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर एफआईआई के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआई बाय करके गए हैं, साथ के साथ फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बाय ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, लेकिन निफ्टी 50 का ऐसा एक फ्यूचर्स है जो कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं, उनमें एफआईआई ने बिकवाली की है, बेच कर गए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस हफ्ते किस तरह से चल सकता है, पहली तो बात ये समझ जाइए कि इस समय जो हमारे निफ्टी 50 की स्थितियां हैं, वीक ऑन वीक कमजोर, वीक ऑन वीक मतलब हफ्ता दर हफ्ता कमजोर होते चले गए हैं। और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे लगातार 2 हफ्ते हम बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा इससे पिछली बार कब हुआ था? क्या जब रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ था तब हुआ था? नहीं, रशिया यूक्रेन जब स्टार्ट हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा 2020 में हमको देखने को मिला था। कब?
जब कोविड काल चल रहा था, जब कोरोना आया था, तब की स्थितियों में हम 100 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गए थे। हम बीच में एक दो बार बिल्कुल 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गए हैं, लेकिन वो तभी हुआ है जब कोई गैप डाउन हुआ और वहीं से रिकवरी बहुत शार्प आई है। तो इस बार एक अलग सीन है। 22 मतलब पिछले 5 साल में ऐसा नहीं हुआ। 2020 में हुआ था, 2020 से 2025 में नहीं हुआ, 26 में आके अब ऐसी स्थितियां 6 साल के बाद ऐसी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की ही बात करें, तो निफ्टी 50 पे दोस्तों याद रखिएगा, जब तक हम 23,345, ये पिछले दिन का हाई, 23,345 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ये याद रखिएगा कि 23,300, 23,345 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। अब 23,345 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, अगर चलने लगे और टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 23,345 के ऊपर हमारे लिए 23,400, 406 का लेवल आ सकता है, 23,400, 23,406 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 23,453, 23,453, उसके ऊपर 23,500, 502, 23,500, 502 का लेवल दिख सकता है। अभी 23,300 रेजिस्टेंस है, 23,500 उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस है। डाउन साइड पे अगर पिछले दिन का लो 23,067 कट जाता है, 23,067 कट गया, तो 23,000, 23,001, 23,000, 23,001, और अगर वो भी टूटता है तो 22,927, 22,927। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 22,860, और वो भी कट गया तो 22,860 तक के लेवल्स नीचे को आते हुए निफ्टी 50 पर दिखाई पड़ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं इससे पहले की बात करूं बैंक निफ्टी पर, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि 27 मार्च से रात्रि में 8 बजे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एंट्री फीस है क्या? कुछ नहीं, उसमें कोई एंट्री फीस नहीं है। तो साहब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैच होगा 3 दिन का, और बिल्कुल बेसिक्स से अगर कोई क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहता है तो ही आए, जिसको आता है वो बिल्कुल ना आए। बिल्कुल फ्री बैच रखा है सिर्फ उन्हीं के लिए जो हमारे लिंक से, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। जैसी टेक का लिंक है क्रिप्टो करेंसी के लिए, डेल्टा एक्सचेंज का, आप उसमें अकाउंट खुलवाइए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आपको एंट्री मिल जाएगी ये 3 दिन के बैच के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि 53,427, 53,427 पर हुई थी, जिसकी क्लोजिंग शुक्रवार वाले दिन। अब दोस्तों 53,537, 53,537, 53,537 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 53,537 के ऊपर निकले तो 53,638, 53,638, 53,764, 53,764, 53,905, 53,905, उसके ऊपर निकले तो 54,000, 54,021, 54,000, 54,021, and above that we might be able to see 54,150, 54,150 on the downside। अगर पिछले दिन का लो कट जाता है, दैट इज 53,297, 53,297 कट गया, तो 53,000, 53,038, 53,000, 53,038। Below that, we might be able to see 52,883, 52,883, और अगर वो भी कट गया तो 52,752, 52,752 के लेवल्स ऑन बैंक निफ्टी दिखाई दे सकते हैं। फोकस ऑन द 2 टॉप बैंक्स की, वो क्या कर रहे हैं। जो 2 बड़े बैंक हैं, सबसे बड़े बैंक हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक, किधर का रुख उनका है, वही तय करेंगे कि निफ्टी बैंक किधर जाएगा। और इनके साथ साथ जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारती एयरटेल, ITC ये को भी मिला लेते हो, तो वो तय करेंगे कि आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी किधर को जाएगा। अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स के लेवल्स की। जब BSE सेंसेक्स के लेवल्स की बात करते हैं तो दोस्तों इतना याद रखिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है इस बार थर्सडे की छुट्टी है, यानी कि बुधवार को इसकी एक्सपायरी होनी है BSE सेंसेक्स की। एक बार देख भी लेते हैं BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी इस बार कब हो रही है। BSE सेंसेक्स इस 25 मार्च, यस, वेडनेसडे।
बुधवार को इसकी एक्सपायरी होनी है, थोड़ा देख सोच के चलिएगा। यानी कि मंगलवार को एक्सपायरी आपकी निफ्टी 50 की, यानी कल निफ्टी 50 की, और परसों आपकी बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी। लगातार 2 एक्सपायरीज कंसेक्यूटिव डेज पर एक्सपायरीज होनी है, थोड़ा देख सोच के चलने की जरूरत है। एनीवेज 74,609, 74,609, 610 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 74,871, 74,871। 74,871 के ऊपर निकले तो 75,000, 75,094, 75,000 टू 75,094, और वो भी पार हुआ तो 75,350, 75,350। ऑन द डाउन साइड अगर हमको लो कटता हुआ दिख गया फ्राइडे का, दैट इज 74,385, 74,385 कट गया तो 74,200, 201, 74,200, 201। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 74,022, 74,022, और अगर वो भी कटा तो 73,882, 73,882, 73,882 का लेवल दिख सकता है जी। निफ्टी मिड कैप पर बात करूं, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जो लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, इसी से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर तो बहुत सारे जसी टेक के नाम के चैनल मिलेंगे, वो सब के सब नकली हैं। हमारा चैनल प्राइवेट है और पब्लिकली किसी सर्च में नहीं आता है। तो अगर आपको जुड़ना है तो इसी लिंक से जो डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है वहीं से आप जुड़ सकते हैं जी। निफ्टी मिड कैप 12,625, 12,625 पर क्लोजिंग शुक्रवार वाले दिन। जब तक हम 12,654, 12,654 के ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,654 के ऊपर 12,690, 12,690, 12,690 भी पार हुआ तो 12,718, 12,718 का लेवल, और अगर वो भी पार होता है तो 12,750, 12,750 टू 12,770, 12,770 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर 12,581 कट जाता है, 12,581, ये क्या था साहब, शुक्रवार का लो, ये कटा तो यहां से 12,544, 12,544, 12,544 के नीचे गए तो 12,506, 12,506, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,453, 12,453, 12,454 के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है जी। फिर निफ्टी पर भी बात करनी जरूरी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, क्यों भाई, 23 मार्च तो हो ही गया है, एक्सपायरी नजदीक है, अब नहीं तो कब करेंगे निफ्टी फिन सर्विस पे बात। और निफ्टी फिन सर्विस जब पैसा देने पे आता है तो अच्छा पैसा देता है, ठीक है ना। एनीवेज 24,781 पर क्लोजिंग थी शुक्रवार वाले दिन। 24,916, 24,916 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, आप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,986 इसके ऊपर का लेवल आ सकता है, 24,986, और वो पार हुआ तो 25,065, 25,065, 25,065 भी अगर पार होता है तो 25,140 तक का अपसाइड का लेवल देखने को हमको निफ्टी फिन सर्विस में प्राप्त हो सकता है। डाउन साइड पे अगर 24,721 यानी कि शुक्रवार का लोअर कट जाता है तो डाउन साइड का रुख तैयार, 24,665, 24,665, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,585, 586, 24,585, 586 का लेवल हमको एक बार को देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब इंडिया विक्स की क्या कहानी है। साहब इंडिया विक्स इज एट 22.81 एट द एंड ऑफ फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो 22.81 के आसपास बैठा हुआ है। अब जैसे कि ट्रंप साहब ने दे दी है धमकी कि मंगलवार 5 बजे तक सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, ऑलमोस्ट 5 बजे तक अगर नहीं खोलते हो तो कहर बरपाएंगे। तो भाई क्या ये 5 बजे तक सुबह तक बैठेगा, 5 उस तारीख को मंगलवार को? ये भी एक अलग ही, आपको पता है, एक मतलब एक अलग ही बंदा है, इसका कोई वो नहीं है, और ये कब क्या कर दे इसका कोई भी भरोसा नहीं है। और ईरान ने बता दी है कि जितनी उसने क्षमताएं बता रखी हैं, जितनी उसने ओपन कर रखी हैं, कि भाई उन्होंने क्या ओपन किया था कि उनके पास 2-2.5 हजार किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। लेकिन अब उन्होंने जो इंडियन ओशन में यूएस और यूके का जो बेस था
जिस पे उन्होंने हमला किया इस वीकेंड पर, वो लगभग 4000 से तो ज़्यादा ही है, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की मिसाइल फेंकी है। और उन्होंने बताया कि भाई हमारी क्षमताएं कुछ और हैं, तुमको कुछ मालूम अभी है नहीं। और इज़राइल और अमेरिका जोर लगा रहे हैं। इनको था कि घुटने टेक देगा, लेकिन घुटने टेकने वाली बात कहीं ईरान की तरफ से आती हुई दिखाई भी नहीं पड़ रही है। लेट्स होप विजडम विल प्रिवेल, सम ट्रूस विल हैपन, सम डील विल हैपन, शांति होगी, सीज फायर होगा, शांति होगी। क्योंकि ईरान अपनी तरफ से जो कर रहा है वो कह रहा है कि भाई हमारे पे आक्रमण हुआ है और हम उस आक्रमण का हम तो सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं। और यूएस वो कहता है कि बस अब खत्म हुआ, वॉर खत्म हो ही रही है, लेकिन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो आई होप विजडम विल प्रिवेल, गुड सेंस विल प्रिवेल, और ये जल्द से जल्द खत्म होगा। और उसके बाद मार्केट्स यहाँ से अच्छी खासी ग्रीनरी में आएंगी, बाउंस होंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ और प्रे करता हूँ कि ऐसा जल्द से जल्द हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना कैसे है, और अगर आपको लिंक चाहिए डेल्टा एक्सचेंज में जुड़ने का तो वो भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जेसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।